हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका। अह, आज जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो कि जेपीएससी का बहुत एक तरीके से आप समझ लो कि कोर है। यहाँ से जो है ना आपको क्वेश्चंस ऑलवेज जो है देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो हमें आज जो है डिस्कस करना है, दैट इज झारखंड का जो है सेंसस। क्योंकि आपको पता होगा कोविड के कारण जो है 2021 वाला सेंसस तो हुआ नहीं है, तो हमें ओल्ड डेटा ही जो है वो पढ़ने होंगे। तो चलिए लेट अस डिस्कस कि ओल्ड डेटा में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो झारखंड है ना? जो झारखंड है, अ, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में तो थोड़ा-सा झारखंड के बारे में पढ़ा होगा, राइट? तो ये जो ज्योग्राफी है झारखंड का, इसमें जो है टोटल पॉपुलेशन कितने हैं? तो ओवरऑल अगर कहा जाए 3.3 करोड़, है ना? 3.3 करोड़ ओवरऑल में आप मारेंगे, है ना? कहीं भी अगर ओवरऑल का ऑप्शनल में अगर कहा कि अच्छा अप्रॉक्स बता दीजिए, तो अप्रॉक्स में आप कहेंगे कि इट इज़ 3.3, 3.3, राइट? 1 सेकंड मुझे पेन लेने दीजिए। ओके, सो 3.3, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ 3 करोड़ 29 लाख। ऐसे याद कर सकते हैं, या तो इट इज 3 करोड़ 29 लाख अगर आपको याद आता है, तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड टू यू। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये जो पॉपुलेशन है आपकी, ये जो आपकी पॉपुलेशन है इतनी, ये पूरे भारत की, है ना? पूरे भारत की कितनी प्रतिशत है? तो जब हमने देखा कि पूरे भारत में जो इसकी परसेंटेज है, वो है लगभग 2.7%। पूरे भारत में 2.7% जो है आबादी, वो कहाँ रहती है? वो झारखंड में रहती है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है, और ये 2.7% ये आपका ना पीवाईक्यू है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अब अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का जो स्थान है वो 14th नंबर का है। ये आप अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, बट दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक तो आपसे ये आंकड़े ही पूछ लिए जा सकते हैं कि टोटल अब हमारी जो आबादी है पूरे भारत में, वो 3 करोड़ 29 लाख, लगभग 3.3 करोड़ जो लोग हैं, है ना? वो कहाँ रहते हैं? वो झारखंड में निवास करते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर अब हम आगे चलिए बात करते हैं कि इन टोटल 3.3 करोड़ या फिर 3 करोड़ 29 लाख अगर आप कहना चाहें, तो इसमें से, है ना, इसमें से जो आपकी आबादी है उसमें पुरुष कितने हैं? क्वेश्चन आपको इस तरीके से आप सोच सकते हो कि पुरुष कितने, तो 51% जो लोग हैं वो आपके क्या है? मेल है। ये क्या है आपके? दिस आर मेल। वहीं पे अगर हम बात करें कि महिला आबादी कितनी है, तो महिला आबादी है 48%। 48% आबादी जो है वो महिलाएं हैं, और 51% जो आबादी है वो मेल है आपकी। अब आप सोचिए कि चूंकि झारखंड, आप जब भी जाते हो, झारखंड का नाम ही है झारखंड, है ना? यानी कि वन प्रदेश। अब वन प्रदेश होने के नाते हम एक तो ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण आबादी है वो ज्यादा होगी, है ना? 75%। 2001 में ग्रामीण आबादी जो थी वो लगभग आपका मान के चलो कि 80% से अधिक थी। पर अब जो है ग्रामीण आबादी में कमी आई है, और वो है अब 75%। और वहीं पे शहरी आबादी है आपकी 24%। ये नया वाला डेटा है 2011 का। तो हो सकता है कि जो नगरीय आबादी है, इससे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि नगरीय आबादी में वृद्धि हुई है काफी अधिक, है ना? लोग शहरी जीवन को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। वहीं पे अब देखो एससी कितने लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, तो 12% आबादी जो है वो एससी की है, यानी कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है, मतलब 39 लाख लोग जो हैं वो एससी से बिलोंग करते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में आप देखो 26% एसटी जो है वो झारखंड में निवास करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जो है झारखंड में ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है उसको जो है प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है ना? इन्हीं को केंद्र में रखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी, 26% पीपल आर फ्रॉम एसटी, है ना, द ट्राइब्स। बाकी जो है ये चीजें आप देख लो कि पुरुष श्रमिक कितने हैं, महिला श्रमिक है, ये जो है ना, ये बात करते हैं वर्क फोर्स में, है ना? वर्क फोर्स में जो लेबर आपकी, जो हमने, हमारा जो मार्केट है उसमें जो वर्क फोर्स में मेल कितने काम कर रहे हैं,
है ना, फीमेल कितनी काम कर रही है, ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है आपसे तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड दीजिए मुझे, मार्कर थोड़ा सा। ओके, चलिए, तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ऐसे, कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर लिविंग? तो रांची ये नंबर वन पे है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है रांची, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो रांची जिले में देखने को मिलती है। वहीं पे धनबाद जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे धनबाद है, जो कि जिला दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले जिले हैं। अब आप देखिए कि गिरिडीह थर्ड है, गिरिडीह, है ना, फोर्थ पश्चिमी सिंहभूम और फिफ्थ है बोकारो। इस तरीके से अगर आप एक ट्रिक बनाना चाहें तो RDG, है ना, SB, RDGSB, ये कोई ट्रिक बना लीजिए जो कि कहता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम आबादी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ऐसे ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। अगर अब सबसे कम वाले को चलिए देखते हैं, हमें तो दिख गया ना कि सबसे ज्यादा RDGSB में, यानी कि रांची हाईली पॉपुलेटेड है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको याद करिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो न्यूनतम आबादी वाले जो जिले हैं, इसमें सबसे जो न्यूनतम है वो लोहरदग्गा में देखने को मिल रहा है, फिर खूंटी में लोग कम है, एंड देन सिमडेगा में कम है। तीन याद कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है ना। तो LKS, LKS में क्या है, मिनिमम है, मिनिमम आबादी, LKS में मिनिमम आबादी है, RDG में मैक्सिमम आबादी है, RDG में मैक्सिमम आबादी है और LKS में मिनिमम आबादी है। ऐसे करके आप इसको याद करिए। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड में जो है आपको दिखना होगा कि जो 2001 था, 2001 से लेके 2011 तक जो डिकेडल डिकेडल ग्रोथ हुआ है ना, दशकीय ग्रोथ हुआ है, यानी कि 10 वर्ष में कितनी ग्रोथ हुआ है, तो 10 वर्ष में लगभग 22% ग्रोथ कहा जा रहा है कि हुआ है। जबकि 2001 में इससे ज्यादा ग्रोथ थी, 23% था। यानी कि अब झारखंड में चूंकि शहरीकरण हो रहा है ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एंड अर्बन पीपल का क्या होता है, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो वाला हिसाब है। तो इस कारण से आप देखोगे कि इनकी आबादी में कमी देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि 22% लोग 10 वर्ष में, अब बच्चे कम जो है बच्चे जो है वो कम आपके पैदा हो रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आप 22% देखोगे। और कई सारी चीजें, इकोनॉमिकल रीजन है, सोसाइटल रीजन है, लोग अवेयर हो रहे हैं, अब दे एजुकेटेड भी हो रहे हैं ना। तो इन चीजों को चीजों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दे आर अब जो है डिकेडल ग्रोथ जो है, इससे पहले 2001 में आप अगर 2001 को देखोगे तो कहोगे कि यहाँ पे 23% था। अब ये किससे कंपेयर करा, तो 2001 से और पीछे चले जाओ आप, 10 वर्ष पीछे, है ना, 1991 में चले जाओ आप। तो 1991 में हमने देखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक 23% थे, अब जो है यहाँ पे 22% है, 22.4%, तो राउंड फिगर में आप मान लो 22% है, ठीक है। तो ये आपका डिकेडल ग्रोथ हो गया, ये डेटा हमने चेक किया। अब चलिए अगली डेटा की ओर चलते हैं, दैट इज कि एक फैक्ट के तौर पे इसको याद रखिएगा कि झारखंड में जो अब तक का सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ हुआ है, डिकेडल ग्रोथ हुआ है, वो किस टाइम पे हुआ था। तो देखिए 24% ग्रोथ था 1981 से लेके 1991 में, यानी कि हमने देखा 1981, 1991, देन आपके 2001 एंड देन आपका 2011। तो इसमें वाला ये जो रेंज था ना, इस वाले रेंज में हमने देखा कि 24% लोग जो है डिकेडल ग्रोथ हुआ था, पॉपुलेशन बढ़ी थी। क्लियर? चलिए अगले वाले पेज की ओर चलते हैं हम। अगला डेटा है, हमने डिकेडल ग्रोथ देख लिया, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हालांकि ये जो नंबर है कि अब हम इस हिसाब से कौन से नंबर पे हैं, 10th नंबर पे, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इतना आप याद भी नहीं रख पाओगे। दिस इज ह्यूमनली नॉट यू नो पॉसिबल कि आप इतने पुराने पुराने डेटाज याद रखो। पर हमारे लिए अब जो नेक्स्ट डेटा है ना, दैट इज आपका डेंसिटी से है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कहा जा रहा है की बात है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में ठीक है, कितने लोग रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस 1 किलोमीटर वाले रीजन में 414 लोग, है ना, लोग रहते हैं। तो दिस इज नोन कि आपकी डेंसिटी कितनी है, डेंस कितना है, कितनी आबादी से भरी हुई है। तो हमने देखा कि 414 पीपल आर लिविंग एट विद इन दिस रेंज ऑफ
किलोमीटर स्क्वायर 414, ये डेटा याद रखिएगा आप। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से ये हमारे लिए दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो इसको आप काटो, है ना, इसको हम नहीं करेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले फैक्ट पे आते हैं, हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो नाउ अब चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, जब हमने समझा कि जो झारखंड की जनसंख्या घनत्व है 414 किलोमीटर 414 किलोमीटर स्क्वायर है, राइट, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, कहाँ एकदम बिल्कुल एक ही जगह पे ठचमाठच लोग भरे हुए हैं, है ना, एकदम कॉम्पैक्टेड है, तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये है आपका धनबाद में देखने को मिल रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धनबाद में जो है घनत्व एक ही किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लगभग 1316, और जबकि जो झारखंड है उसकी औसतन जनसंख्या घनत्व कितनी है, 414 किलोमीटर के रेंज में, किलोमीटर स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा है ये बात कि 1316 हाईली पॉपुलेटेड हाईली डेंस एरिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली डेंस एरिया है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहाँ से पूछ दिया। ये नंबर देखिए अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है, धनबाद में हाईली डेंस्ड एरिया है, हाईली डेंस्ड। सेकंड नंबर पे आता है बोकारो, थर्ड नंबर पे है रामगढ़। यहाँ कहीं भी आपको टॉप 5 में रांची देखने को नहीं मिल रहा। अगर हाईली डेंस के नाम से आपसे रांची टिक करवाया जाता है तो आप वहीं पे, है ना, दिमाग थोड़ा सा आपका ठनकना चाहिए, क्योंकि रांची में जो है हाईली डेंस पॉपुलेशन नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये ऐसा इसलिए भी होता है, एरिया वाइज भी होता है ना, कि जो सबसे बड़ा वाला जो जिला होगा वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्पेस है आपका, और ये एरिया से ही डिवाइड होता है, पॉपुलेशन जितने लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे डिवाइड करते हैं, तो हमें वहां का डेंसिटी निकल कर आता है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो इसके लिए ना आप एक यहाँ ट्रिक बना लीजिए डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी को कर लीजिए डी फॉर डेंसिटी और डी फॉर धनबाद, राइट, डी फॉर डेंसिटी एंड डी फॉर धनबाद, हाईली डेंस एरिया, एंड डी फॉर धनबाद। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। अब मिनिमम कौन सा है, मिनिमम के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ऐसे। ओके, सो अब देखिए आप, सिमडेगा, लातेहार एंड गुमला। तो सिमडेगा, लातेहार एंड गुमला, एसएलजी, है ना, सिम ने लात मार दिया, न्यूनतम घनत्व के लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे सीमा ने लात मार दिया। अब सीमा ने लात मारा है तो क्या हो गया, घनत्व ऑलरेडी कम हो गया, है ना, वहां से लोग भाग गए, तो घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। ये आप एक ट्रिक के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं कि सीमा ने लात मार दिया, तो हम निकालते हैं न्यूनतम जो है डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर रीजन, सीमा ने लात मार दिया, तो मैक्सिमम हमने देखा था कि धनबाद है, डी फॉर डेंसिटी हाईली डेंस, तो धनबाद। मिनिमम के लिए हमने देखा सीमा ने लात मार, यानी कि सिमडेगा जो है वो मिनिमम है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो लिंगानुपात की बात करें 948, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका चेंज क्यों नहीं हो रहा कलर, ठीक है। तो 948 दिस इज पी वाई क्यू, मतलब कितने लोगों में निकाला जाता है, तो 1000 पीपल, 1000 मेन में, है ना, फीमेल की जो आबादी है, फीमेल कितने, तो यही निकलता है आपका सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात। ओके, तो अभी कितना है 948, बताइए, जो आपके मान के चलिए 52 लोग हैं, 52 मैन, है ना, 52 मैन का क्या होगा, वो एक ही महिलाओं से शादी करेंगे, राइट, ये वो उनके लिए एक ही महिलाएं आएंगी, क्योंकि 948 है, महिलाओं की कमी है, फीमेल का कमी है ना, फीमेल का कमी है। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिंगानुपात में वर्गीकरण, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वही चीजें पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ पे है, तो देखिए महिलाएं सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में है,
आपका अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो आपके पश्चिमी सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम। 1005, यानी कि आप 1000 लोग में ही देखा जाता है, और उसमें यानी कि 5 जो महिलाएं हैं, फीमेल है, वो क्या है, एक्स्ट्रा हो गई हैं। कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो धनबाद में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण एंड शहरी जो लिंगानुपात है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे छोड़ भी सकते हैं, है ना। और एक बात और है कि शिशु का जो लिंगानुपात है वो याद रखिए। अगर हम बात करते हैं, एक तो सेक्स रेशियो होता है और दूसरा होता है शिशु, है ना, जो आपका इसको क्या कहते हैं, इन्फेंट, या फिर सॉरी सॉरी इन्फेंट नहीं, इसे हम चाइल्ड कहते हैं, चाइल्ड। शिशु कह दिया, चाइल्ड कह दिया, ठीक है। तो ये 0 से 6 वर्ष, इनमें जो महिलाएं हैं, सॉरी महिला कह रही हूँ, इनमें जो गर्ल है, गर्ल चाइल्ड, है ना, वो कितना है, तो वो भी सेम है। जो आपका टोटल सेक्स रेशियो है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, आबादी, उन आबादी की जो 6+ है ना, 6 से ज्यादा वर्ष वाले जो आबादी है उनको काउंट करते हैं। पर जो शिशु है उनमें हम 0 से 6 वाले को काउंट करते हैं, और उसमें भी आप देखिए कि इनका भी जो रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो भी 948 है। ठीक है, पहले 965 था, अब देखिए चाइल्ड में भी जो है वो कमी आई है। पहले ज्यादा था, बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे थे, पर अब बच्चे जो है 948 ही है। ठीक है, और वो भी बच्चियां, सॉरी फीमेल, पहले लड़कियां ज्यादा थी, अभी कम हो गई हैं। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने देख लिया। सो लिटरेसी रेट आप देखिए कि 66.4% है। साक्षरता दर की दृष्टि से जो झारखंड है वो देश में उसका स्थान है 31वां। देखिए, 28 आपके स्टेट्स हैं, 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं, टोटल कितने हो गए, 36 आपके हो गए यूटी और स्टेट्स को मिला के, उसमें 31 ये ओवरऑल रैंक है। क्या है, ओवरऑल रैंक। तो ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो झारखंड है उसका लिटरेसी रेट कितना खराब है, 66%, 66.4%। अब इसमें आपको देखना होगा कि जो महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, पुरुष कितने शिक्षित हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करिएगा, तो पुरुष जो है वो 76% शिक्षित हैं, है ना। पहले क्या थे, 67%, तो भाई सुधार हुआ है, पॉजिटिव इनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं पे महिलाओं की अगर साक्षरता दर की बात की जाए, ये मात्र 55% महिलाएं जो है झारखंड की वो शिक्षित है, मात्र 55%। साक्षरता दर बहुत बुरा है, बहुत बुरा है झारखंड का साक्षरता दर। अब देखिए, साक्षरता में आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, सबसे ज्यादा साक्षर रांची है, सबसे कम साक्षर कौन है, पाकुड़। ये अगर झारखंड का मैं मैप बनाती हूँ, है ना, तो यहाँ पे आपका गोड्डा, सॉरी साहिबगंज एंड देन पाकुड़, ये आपका पाकुड़ वाला रीजन। यहाँ झारखंड का एक तो ये सबसे ऐसा छोर है, दुर्गम छोर आप कह सकते हो, जहाँ पे सुविधाएं तो बिल्कुल ना के बराबर पहुंच रही हैं पाकुड़ में। तो इसीलिए शायद यही रीजन रहा होगा कि पाकुड़ जो है इतना पिछड़ा रह गया, पाकुड़ जो है इतना पिछड़ा रह गया। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे ज्यादा साक्षर में आप देखिए, सबसे ज्यादा साक्षर में और कौन सा जिला आता है भाई, और कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा साक्षर जिसको घोषित किया गया है, तो उसमें है आपका सेकंड नंबर पे जो आता है, सेकंड नंबर पे जो आता है, दैट इज पूर्वी सिंहभूम। कोई सोचा भी होगा कि ये जो पूर्वी सिंहभूम है ये सेकंड नंबर पे साक्षर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे ना आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, इसीलिए जो है आपका सेकंड नंबर पे सबसे साक्षर जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम है। ये डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है ना इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि आपका जो सॉरी जमशेदपुर जो है यहीं पे है ना। तो स्टील प्लांट के कारण जो डेवलपमेंट हुआ, इसलिए कहते हैं ना इकोनॉमी डेवलप की जानी चाहिए। इकोनॉमी अगर डेवलप होती है तो सोसाइटी में जो चेंजेस है वो अपने आप देखने को मिलता है, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। तो ये बहुत
जो है इम्पोर्टेंट चीज होती है कि किसी भी क्षेत्र का अगर आर्थिक तौर पे विकास किया जाए, है ना, आर्थिक तौर पे अगर किसी भी क्षेत्र का विकास किया जाए तो आप देखोगे कि वहां पे सामाजिक जो परिवर्तन है लोगों के सोच में वो भी देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज आपका धनबाद है। धनबाद थर्ड नंबर पे आता है, तो मतलब सबसे साक्षर में आप रांची देख लिया आपने, RSD, RSD कर लो, ये साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षर साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, ये सारे ये ईस्टर्न पार्ट वाले रीजन, आपके नॉर्थ ईस्ट के झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उस वाले रीजन वाला, तीनों टॉप 3 में आ रहे हैं न्यूनतम साक्षर। यहाँ साक्षरता पहुंची ही नहीं है, वेरी लेस साक्षर। अब आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ से अगर पूछती हूँ कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है, तो आप बताओगे 66% है। वहीं पे अगर मैं पूछती हूँ कि झारखंड में जो महिलाएं की साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 55% है। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो 76% है। ये आप बताओगे। सबसे साक्षर जिला के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो RSD, ये टर्म आपको याद आना चाहिए। RSD, रांची, सिंहभूम और धनबाद। अब सिंहभूम में अगर मैं कहूँ कि पूर्वी और पश्चिमी में आप भूल सकते हो, तो नहीं भूलोगे ना आप, क्योंकि आपको पता है ना पूर्वी सिंहभूम में आपके जमशेदपुर है ना। तो इस कारण से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जो है वहाँ की सोसाइटी डेवलप हुई है। तो सोसाइटी डेवलप होने से वहाँ के लोगों के जो लोगों का जो अट्रैक्शन का पॉइंट रहा है, जिन्होंने वो शिक्षा जो है उनको केंद्र में रखा गया है। अब बात करते हैं कि झारखंड की जो सेंसस हुई थी उसमें ओबीसी का डेटा जो है वो हमें क्या कहता है। ओबीसी की डेटा की अगर बात करें तो लगभग 1.3 करोड़ लोग जो है ओबीसी में आते हैं, मतलब कि जो राज्य है उसका 40% आबादी जो है वो ओबीसी है। 40% आबादी ओबीसी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये झारखंड का अगर मैं मैप बनाती हूँ, माफी चाहूंगी, जैसा भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो आप थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, है ना। तो अब देखिएगा कि गिरिडीह जो है ना, गिरिडीह मैक्सिमम नंबर की जो ओबीसी आबादी है वो गिरिडीह में देखने को मिल रही है, और न्यूनतम ये रांची हो गया आपका, तो यहाँ पे खूंटी में आपको न्यूनतम आबादी देखने को मिल रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं झारखंड में एसटी की पॉपुलेशन, देखिए हमने ओबीसी चेक कर लिया, है ना, ओबीसी चेक कर लिया, 40% पीपल मतलब 1.3 करोड़ लोग जो है वो कहाँ से है, और इसमें दो जिलों का नाम हमने देखा, वन इज गिरिडीह एंड सेकेंड इज खूंटी। ये मैक्सिमम है और दिस इज मिनिमम है। क्लियर। अब आते हैं एसटी की पॉपुलेशन पे, जो कि चूंकि आपको पता होगा 26% जो आबादी है, लगभग 26% है ना, वो एसटी की पॉपुलेशन है झारखंड में। मतलब आप समझो कि लगभग 86 लाख जो है वो आबादी एसटी की पॉपुलेशन है। और टोटल जो है एसटी ग्रुप कितने हैं, तो टोटल एसटी ग्रुप जो है वो 32 ट्राइब्स झारखंड में कहे जाते हैं। 32 जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। अभी एक 33rd नंबर पे जो था, उरांव को जो है शामिल करने की बात की गई थी, पर ऑफिशियल सिर्फ गजट आया था शामिल किया जाएगा, पर अभी तक जो है इनको इंक्लूड नहीं किया जा सका, इसलिए अभी टोटल 32 ही हम कहेंगे ऑफिशियली। अगर क्वेश्चन आए कि लास्ट जो 33rd नंबर का ट्राइब है जिसे इंक्लूड करने की बात जो है वो प्रस्तावित है या फिर पब्लिक फिगर में है, तो आप कहोगे कि हाँ वो है उरांव। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो एसटी की कहाँ पे है, तो वो रांची में है। ऑब्वियसली 12% जो एसटी है, मान के चलो कि जो 12% एसटी की आबादी है दैट इज इन रांची। नेक्स्ट देखो, अब वेस्ट सिंहभूम जो है ये भी आपके ट्राइबल आबादी देखने को मिले, तो दो याद रखिए या फिर रांची याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इतने से आपका काम चल जाएगा। पर मिनिमम कहाँ पे है ना, मिनिमम जो है वो आपका कोडरमा में है। यहाँ पे एक डेटा याद रखिए इस तरीके से, तो मिनिमम जो है वो कोडरमा में है, ये याद रखिएगा। मिनिमम एसटी पॉपुलेशन झारखंड में जो है, टोटल एससी पॉपुलेशन कितने हैं, वो 12% है। अब देखिए सबसे ज्यादा एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो आपको 13% लगभग, मतलब 12% अपने आप में 100% है, राइट। और इसमें से 13% जो आबादी है ना, वो कहाँ पे रह रही है, वो पलामू में रह रही है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एससी पीपल आर लिविंग इन पलामू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनिमम नंबर कहाँ पे रह रहे हैं, तो मिनिमम जो है वो आपको लोहरदग्गा में देखने को मिलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। लोहरदग्गा, दिस इज रांची, है ना, दिस इज लातेहार, तो यहाँ पे है लोहरदग्गा में।
तो बस एक एक जिला याद कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं फटाफट से इसमें धर्म में कि झारखंड में अगर रिलीजन वाइज पॉपुलेशन क्या है, तो सबसे ज्यादा हिंदू है, जो कि भारत में भी है सबसे ज्यादा हिंदू। भारत में भी क्या है, सबसे ज्यादा हिंदू ही है। मुस्लिम 14% है, ईसाई 4% है ना। और सिख जो है पॉपुलेशन वो भी झारखंड में 0.2% है। जैन पॉपुलेशन 0.05% है और बौद्ध पॉपुलेशन 0.2% है। 0.02%। तो सबसे मिनिमम जो रिलीजन है जिसकी आबादी है दैट इज बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म से ज्यादा जैन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म से ज्यादा जैन है। वाई? बिकॉज जो झारखंड है और उसका जो पारसनाथ पहाड़ी, आपको याद रहेगा पारसनाथ की जो पहाड़ी है समेत शिखर, वहां पे जैन जो आपके रिलीजन है वो ज्यादा प्रोपोगेट हुआ है। इस कारण से झारखंड में जैनिज्म का जो प्रोपोगेशन है, आबादी है, वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है वो उसके 6 जिले घोषित किए गए हैं। धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजन बेस्ड जो माइनॉरिटी है उसके लिए 6 जिले इन्होंने फिक्स कर दिए हैं पहले से ही। एंड दैट इज, आप देखिए, दैट इज सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची एंड गुमला। तो खूंटी, रांची एंड गुमला, रांची भी जो है, क्योंकि रांची में आप देखोगे कि माइनॉरिटी में क्या है, रांची में देखोगे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है एसटी की, लगभग 12%, वो कहाँ पे है, रांची में ही निवास कर रही है। रांची के पास खूंटी, तो आर के इसको साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप देखिए सिमडेगा, है ना, सिमडेगा, तो सिमडेगा को भी आप यहीं पे कनेक्ट करिएगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, ये सटा सटा रीजन है। तो ये यहाँ पे आपकी रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी देखने को मिलती है। सबसे माइनॉरिटी में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एसटी वाले लोग होंगे, है ना। आपके ज्यादातर ट्राइब्स देखने को मिल रहे होंगे रिलीजन के बेस पे अगर माइनॉरिटी। हालांकि रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी तो ये सारे हैं, हिंदू को छोड़ दीजिए तो, हिंदू को छोड़ दीजिए तो ये रिलीजन बेस सारे ही माइनॉरिटी में आ रहे हैं। मुस्लिम भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, एंड सिख, जैन, बौद्ध, ये सारे ही आपके रीजन बेस्ड माइनॉरिटी में है ना। तो हमें क्या करना है कि 6 जिलों का नाम याद रखना है। तो 6 जिलों में देखिए आप बाकी चले जाइए, साहिबगंज और पाकुड़ ये दोनों साथ में ही है, साहिबगंज और पाकुड़ साथ में ही है। एंड दैट इज वन इज गुमला। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन हमने देखा कि ये 4 जिले यहाँ से हैं और 2 जिले यहाँ से हैं, तो मतलब और इधर उधर का कहीं भी रीजन नहीं है, बस रांची के आसपास का 4 जिला रांची को लेकर और 2 जिला साहिबगंज और पाकुड़। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि ये जिले इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो अलग अलग ट्राइब्स है उनमें इनकी पॉपुलेशन क्या है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो 31% झारखंड में, जिस ट्राइब की सर्वाधिक पॉपुलेशन है वो किसकी है, तो 31% संथाली जो है वो झारखंड की सबसे ज्यादा ट्राइब देखने को मिल रही है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा है आबादी जिसकी, वो उरांव की है, तो संथाल, उरांव, मुंडा, यानी कि SOM, है ना, SOM। इस तरीके से याद करिए। सोम, सोम जो है ट्राइब्स पॉपुलेशन की एक तरीके से क्रम है, आप देख लीजिएगा 31% मैक्सिमम नंबर पर। अब देखिए अर्बनाइजेशन झारखंड में किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अर्बनाइजेशन में अब झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। 24% जो लोग हैं अब अर्बनाइजेशन, 24% जो है पॉपुलेशन, दीज आर अर्बन पीपल। तो अर्बन पीपल का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हायर अर्बन जहाँ पे देखने को मिला, हमने ये देख लिया है ना, DSB, धनबाद, सिंहभूम और बोकारो। तो ये 3 जिले हैं जहाँ पे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन हो रहा है, लोग शहरी जीवन को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और लोएस्ट अर्बन आप गोड्डा देख लो एंड गरवा, गोड्डा एंड गरवा, गरवा। ओके, सो आगे चलिए। अभी देखिए मेट्रोपॉलिटन रीजन की अगर हम बात करें तो 3 ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जमशेदपुर, धनबाद एंड रांची, ये 3 ऐसे रीजन हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन, जहाँ पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो जमशेदपुर सबसे बड़ा आबादी वाला शहर इस तरीके से कहा था। हमने देखा ना, एक आपका सब सर्वाधिक आबादी है ना, सर्वाधिक आबादी वाला जिला, जिला हमने देखा रांची था, है ना, रांची है आपका सबसे आबादी वाला जिला। पर जब हम सिटीज के तौर पे बात करते हैं, शहरीकरण के तौर पे बात करते हैं, सबसे बड़ा शहर है ना, शहर, जिला नहीं शहर, तो पॉपुलेशन वाइज वो है जमशेदपुर एंड देन धनबाद एंड देन रांची। इस तरीके से आप याद करिएगा इसको, JDR, JDR मेट्रोपॉलिटन रीजन, शहरी रीजन्स में आते हैं ये। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अभी अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव है वो हो रहे हैं। तो एज ऑफ 2026 50 एक्टिव अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिसमें से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम 9 है, म्युनिसिपल काउंसिल 18 है, नगर पंचायत 22 है,
नोटिफाइड एरिया कमेटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक है, जमशेदपुर वाला रीजन। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 50 यूएलबी चुनाव अभी झारखंड में जो है आपको 28 को है शायद, 28 को, 28 फैब को है शायद, तो वो प्रस्तावित है। अगला देखते हैं हम, एक प्रिमिटिव ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में भी बात किया गया है। मतलब ये प्रिमिटिव ट्राइब मतलब कि जो बहुत पिछड़े हैं, है ना, घुमंतु जनजाति आप कह लो, दे आर वेरी प्रिमिटिव, अभी बहुत ओल्ड ट्रेडिशन से क्या करते हैं ये, इनका जो ट्रेडिशन है बहुत ओल्ड ट्रेडिशन को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब इसमें प्रिमिटिव ट्राइब में जो सबसे ज्यादा आबादी है दैट इज माल पहाड़िया। सेकेंड सबसे ज्यादा आबादी 16% सौरिया पहाड़िया। तो ये दोनों पहाड़िया पहाड़िया है ना। फिर कोरवा पहाड़िया, अशुर, अशुर के बाद है आपका बिरहोर, है ना, सबर एंड बिरजिया। तो ये टोटल 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स, 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स, यानी कि पीवीटीजी आपने सुना है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब टोटल जानते होगे ना कि टोटल 75 है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए पूरे भारत में तो वो उड़ीसा में है। वहीं पे इन 75 में से जो 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो झारखंड में निवास करते हैं। तो दिस आर रिलेट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर सेंसस, जो कि 2011 का ही डेटा है। अगर किसी भी तरीके की आपको डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।